तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस जो है ना वो फेक डिग्री का है। इन्होंने तो खाली मुझे उस सिंडिकेट की मीटिंग में जाने से रोकना। वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है। 2017 में रेंजर ने मुझे अरेस्ट किया और मुझ पे केस बनाया कि मेरे पास से एक पिस्तौल बरा। मैं एक वोकल आदमी हूँ, सब जानते। मैं होता तो मैं शोर मचाता, मैं कहता गलत है। इस वक्त एनरोलमेंट नंबर कुछ और था, इस बारे को मेरे साथ ज्यादती की है, करूंगा, कानून नहीं चाह रहे थे भाई। ये 31 अगस्त को दिन 1:15 पर मेरे घर से तकरीबन 500 मीटर दूर टीपू सुल्तान रोड मक्का मस्जिद के चौक के पास मेरी गाड़ी बीच सड़क इसलिए रुक गई कि सामने वाली गाड़ी भी रुकी और उसमें से लोग उतर कर आए, वर्दी वाले पैदल मेरी गाड़ी में बैठ गए। और कराची यूनिवर्सिटी की एक गवर्निंग बोर्ड है सिंडिकेट के अलावा, उसका इजलास था दिन 3 बजे। इसके एजेंडे पर जो है वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो है वो केस था अनफेयर मीन्स। तो फिलहाल में उनका ये ख्याल था कि अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट थोड़ी सी एम्बिगुअस है, तो अगर मैं वहाँ पर हूँगा तो मैं वो माहौल पैदा करूँगा, लोग मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये तो आप सजा दे नहीं सकते। किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से जाके कहे कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, मीटिंग में आ जाओ, ये इस्लामाबाद के जज हैं जिनका इतना बड़ा मसला चल रहा है। तो एक नॉर्मल टीचर जो है वो क्या सोचेगा कि यार ये बताओ, मुझे अब साइन नहीं करना पड़ेगा ना भाई, तो कह रहे हो उस पर साइन। सिंडिकेट में तो सबने देख लिया यही हुआ। मैं होता तो मैं शोर मचाता, मैं कहता गलत है। मैं एक वोकल आदमी हूँ, सब जानते। कोई भी मज़ामत की चीज़ ऐसी जो कि ज्यादती वाले मामला हो, चाहे वो बलोच के साथ हो, पश्तून के साथ हो, किसी और के साथ हो, मैं इन सब चीज़ों में सपोर्ट करता हूँ, प्रेस क्लब पे जाके खड़ा हो जाता हूँ। 2017 में रेंजर ने मुझे अरेस्ट किया और मुझ पर केस बनाया कि मेरे पास से एक पिस्तौल बरा। उनके अरेस्ट करने का मकसद ये था कि वो मुझे जो है वो डॉक्टर जफर आरिफ करते थे। हमारी यूनिवर्सिटी में 1980s में फलसफे के उस्ताद थे और यूनिवर्सिटी की टीचर सोसाइटी और सिंडिकेट वगैरह बड़े फाला, और उनको अरेस्ट कर लिया था अक्टूबर 2016 में। क्योंकि हमारे कोलीग थे, इसलिए हम यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर ने सोचा कि हम कम अज कम के कोई आवाज़ उठाए। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो आदमी तो इन्होंने रास्ते में हमें रोक लिया प्रेस क्लब के बाहर और पकड़ के बंद कर दिया, मुकदमा कायम कर दिया कि मेरे पास से पिस्तौल बरामद। वो मैं 2017 से लेकर 2022 तक 103 पेशे मैंने की और मैं बरी हूँ। इन्होंने उस मुकदमे का ये बहाना बनाया मुझे 31 अगस्त को कि जी जो है वो इन पर 2017 केस था, हमें तफ्तीश करनी है, ये मफरूर है उसके अंदर। उनके अपने रिकॉर्ड में मैं मफरूर नहीं, मैं तो बरी हो चुका हूँ ना भाई, क्योंकि इन्होंने मुझे 7 बजे उठाया और 7 बजे तक इन्होंने ना FIR काटी ना रिपोर्ट काटी। इन्होंने तो खाली मुझे उस सिंडिकेट की मीटिंग में जाने से रोकना, मेरे साथ ज्यादती की है, करूंगा, कानून नहीं चाह रहे थे भाई। मैं इलेक्टेड आदमी हूँ सिंडिकेट का, मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर कॉन्स्टिट्यूशन के। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 92 टीचर थे। मैं उस इजलास में नहीं गया, सिर्फ तारिक जहांगीरी का केस हुई था, बहुत सारे लोग सिलेक्शन बोर्ड का केस था, बहुत सारे प्रमोशन का केस था, बहुत लोग टर्मिनेशन का केस। मैं उनको क्या जवाब? हमें रिपोर्ट तो दी नहीं गई थी एजेंडे के साथ, वो लिखा था वहीं दी जाएगी। वो एक दिन बाद जब मैं रिहा हो गया तो मुझे वो रिपोर्ट मिल गई और उसमें ये बात थी कि इनको 1988 में इनको अनफेयर मीन्स यूज करते हुए इनको पकड़ा गया और अनफेयर मीन्स कमेटी ने इनको 3 साल के लिए डिबार किया। लेकिन इन्होंने जो है वो 1 साल बाद ही एक और नाम यानी थोड़ा सा डिफरेंट नाम से एक और एनरोलमेंट नंबर। लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ मुझे लगता है कि मेरा गुमान भी हो सकता है, गलत भी मैं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना डिबार रेस्टोर करा लिया होगा 3 साल से बहुत पहले। जो होता रहता है, लोग ये उसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं जी डिबार हुआ था 3 साल किया, फिर 1 साल बाद ही क्यों इम्तिहान। इनका यही आर्गूमेंट, सेंट्रल आर्गूमेंट। और साथ में ये कि उस वक्त एनरोलमेंट नंबर कुछ और था, इस बार तो रेस्टोर होते वक्त अक्सर लोगों के साथ होता है, उनका एनरोलमेंट नंबर कुछ और डाल दिया जाता, तो इम्तिहान दे देते हैं, डिग्री मिल जाती है, कोई चेकिंग। उनको उस कवानीन के तहत डील करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के दौरान गड़बड़ करने की। असल में उनका केस जो है ना वो फेक डिग्री का है। डिग्री की वेरिफिकेशन भी डिग्री सेक्शन में ही होती है और डिग्री सेक्शन कंट्रोलर के अंडर ही है। उनको उनकी डिग्री वेरीफाई करानी थी, कंट्रोलर को फैसला लिख के दे देना चाहिए था कि भाई ये फेक डिग्री है अपने तौर पर। अनफेयर मींस कमेटी जो है वो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के इम्तहान के लिए, आदमी को इम्तहान के बाद डिग्री मिल गई तो डिग्री सेक्शन है। जो स्टूडेंट्स इम्तहान से डिबार होते हैं तो वो इम्तहान में चीटिंग करते हुए डिबार होते हैं,
इनका तो इम्तिहान हो चुका है, इन्होंने डिग्री बना ली कहीं से, फर्ज कर अरे साहब ने कहीं से डिग्री, फेक डिग्री बना, तो जिसने फेक डिग्री बना ली वो तो इम्तिहान में बैठा नहीं, तो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में कैसे आए? तो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का अगर आप प्रोसीजर देखें पूरा बहुत लंबा है, उसमें लिखा हुआ है कौन सी चीज अनफेयर मीन्स है, कौन सी चीज अनफेयर है, चीटिंग करेगा, शाउट करेगा, फलाना करेगा। सारे एग्जामिनेशन के प्रोसेस पर अगर रूल्स बने हुए हैं तो वो तो डिग्री लेने से पहले वाले सारे रूल्स होंगे ना, है ना, इम्तिहान से मुताल्लिक है ना। अब यहाँ तो ये मामला है कि डिग्री हो चुकी है, उसके बाद चेक करना है, ये तो डिग्री वेरिफिकेशन का ही मामला था। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए ये काम जल्दी जल्दी कर दिया जाए। मैंने और मैंने यही हर बार कहा है कि वाइस चांसलर साहब तो कुछ नहीं अगर ऐसा, ये मामला सिंडिकेट में इसलिए लाया जा रहा है कि अनफेयर मीन्स कमेटी ने जो है वो फैसला ही नहीं लिख दिया कि हम फैसला नहीं कर रहे, सिंडिकेट फैसला। अब ये उस बहाने ला तो रहे थे, लेकिन अगर आप सिंडिकेट में अनफेयर मीन्स कमेटी का फैसला लेकर आ रहे हैं तो कानून ये कहता है कि अनफेयर मीन्स कमेटी तो सिंडिकेट ने बनानी है। ये इसका मतलब ये है कि कोई एक सिंडिकेट की मीटिंग होती है, उसमें तारिक केस पेश किया जाता और कहा जाता कि जनाब इस पर आप एक अनफेयर मीन्स कमेटी बनाएं क्योंकि सिंडिकेट के मेंबरान पर मुश्तमिल हो। वो तो हुआ नहीं, इन्होंने तो डीन से इंक्वायरी करा ली, जो सिंडिकेट के मेंबर नहीं, और स्टूडेंट एडवाइजर को बैठा दिया साहब। क्योंकि ये बात तो बड़ी नोन है ना कि अनफेयर मीन्स कमेटी का डिसीजन पिछले 50 साल में कभी भी सिंडिकेट में नहीं लाया। अब ये खास तौर पे इस केस को सिंडिकेट में लाया, सारे प्रेशर होगा तभी तो सिंडिकेट में लाके इसको अप्रूवल कर। और आप देख लें आज सुबह सिंध हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल भी कर, जैसे जहांगीरी को सुना ही नहीं। ये तो वही हो गया, मैंने 86 में एमएससी किया अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोई मेरी इस्लामाबाद में मेरी डिग्री में टैंपरिंग करके फोटोकॉपी में वहाँ जमा करा दे, बोले तहकीकात कराओ, चीफ जस्टिस साहब वहाँ से भेज देंगे जी तहकीकात कराओ। मैं इस यूनिवर्सिटी में अनफेयर मीन्स कमेटी मेरी डिग्री को जाली करार दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।